जय हिंद दोस्तों। मैं आपके लिए रसखान के सवैया पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ और आप इस तरह पढ़ें कि समझ लीजिए कि आपने वीडियो पूरा देख लिया तो व्याख्या से आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता है। तो सबसे पहले इसमें संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ किस तरह लिखते हैं? पहले तो ब्लैक पेन से संदर्भ डालेंगे और लिखेंगे ये हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी काव्य के सवैया नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान है। फिर रेखांश होगी। रेखांश की व्याख्या कीजिए। प्रसंग लिखिए, फिर रेखांश की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से रेखा खींची होगी और उस रेखांश की व्याख्या करना होगा। यहाँ से मानिए यहाँ तक रेखा खींची होगी और उसकी व्याख्या करनी होगी। तो कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपके लिए व्याख्या पूरी समझा देता हूँ। तो इसमें लिखा है, मानुष हो तो बही रसखान, बसों ब्रज गोकुल के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि मेरी मृत्यु हो जाए और मृत्यु के बाद, यदि मृत्यु के पश्चात मुझे मनुष्य का जन्म मिले, यदि मृत्यु के पश्चात मुझे जन्म मनुष्य का मिले, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं गोकुल ब्रज के गोकुल गांव में निवास करूं, ग्वालों के साथ निवास करूं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मृत्यु के बाद उसके लिए जन्म मिले, तो वह अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता है। इसी तरह रसखान भी अपनी इच्छा को बताते हुए मनुष्य जन्म की बात को बता रहे हैं कि मैं अगर मनुष्य बन जाऊं तो गोकुल के ग्वालों के बीच में निवास करूं। दूसरे पार्ट में है कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि मैं पशु बन जाऊं, जो माने अगर, पशु माने पशु हो जाऊं तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है। रसखान जी कहते हैं अगर यदि मैं पशु भी बन जाऊं तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है। चरऊं नित नंद की धेनु मझारन। चरूं माने यानी चरा करूं, नित माने रोजाना, नंद माने नंद बाबा की, धेनु मझारन यानी गायों के बीच में चरा करूं। रसखान जी कहते हैं अगर मृत्यु के बाद मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल के ग्वालों के बीच में निवास करूं, अगर पशु बन जाऊं तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं पशु बनकर। पहान हो तो वही गिर को, पहान माने होता है पत्थर, गिरी माने पहाड़, बह माने बह, वही माने बह, अगर पत्थर भी बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत पर पत्थर परूं जो करि छत्र पुरंदर धारण, जिसके लिए कर माने हाथ, छत्र पुरंदर छाते की भांति, धारण माने धारण किया था, जिसे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए आप जानते हैं बच्चों कि गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर छाते के समान धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करूं। रसखान जी कहते हैं यदि मैं खग बन जाऊं, खग माने पक्षी, यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो मैं बसूं, बसेरो करूं यानी बसूं, तो मैं कहाँ रहूं? मिली कलंदी कुल कमंद की डारन, यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो यमुना के किनारे कदम के डालों पर निवास करूं। तो आप समझ गए होंगे इस तरह की व्याख्या होगी। और बाद में मैं आपके लिए बता देता हूं कि उससे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। पैटर्न बदल रहा है इसलिए प्रश्न भी पूछे जाएंगे। वो कहते हैं, उसमें लिखा होगा कि रसखान जी कहते हैं अगर मृत्यु के बाद मनुष्य बनूं तो मैं कहाँ निवास करूं। तो आप लिख देंगे कि अगर मृत्यु के बाद मैं मनुष्य बन जाऊं तो गोकुल के गांव के बीच में, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। और अगला कोई प्रश्न बन जाता है कि अगर मैं पक्षी बन जाऊं तो कहाँ बसेरा करूं, तो आपके लिए मैंने पढ़ा दिया है कि यमुना के किनारे कदम की डारों पर निवास करूं। ये भी आपको पता होगा कि मैंने अभी पढ़ाया था कि अगर पत्थर बन जाऊं तो उसी गोवर्धन पर्वत पर पत्थर बनूं जिससे भगवान श्री कृष्ण ने छाते की भांति उठा लिया था। और बताते हैं कि अगर कहते हैं अगर मैं पशु बन जाऊं तो इसमें मेरा बस नहीं है। अगर प्रश्न होगा कि रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पशु बन जाऊं तो कहाँ निवास करूं, तो वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं तो बता देते हैं कि वो कहना चाहते हैं कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच में निवास करूं। इसी तरह आपके लिए मैं एक एक अर्थ बताते हुए चला हूं
और जिससे कोई भी क्वेश्चन ना बच पाए। तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के पास शेयर करें ताकि और बच्चे भी सीख सकें।